बड़ी बहू का कमरा। बात उन दिनों की है जब रिया ने चहकते हुए अपने ससुराल में कदम रखा। आखिर रिया की शादी एक अच्छे खाते पीते परिवार में जा हुई थी। ससुराल के पक्ष में पति के अलावा सास ससुर और जेठ जेठानी थे। रिया का प्रेम विवाह हुआ था। वो तो काफी खुश भी थी क्योंकि वह अपने जीवन साथी वैभव को पहले से जानती थी और उनके पसंद नापसंद से भी खूब वाकिफ थी। सासू माँ ने अपनी छोटी बहू रिया का घर की दहलीज पर कदम रखते ही भाव स्वागत किया। अब तो रिया की मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। तभी सासू माँ ने फैसला लिया कि छोटी बहू को ऊपर वाला कमरा दे दिया जाए और बड़ी बहू नीचे वाले कमरे में आ जाएगी, क्योंकि छोटी बहू अभी नई नई है और ऊपर थोड़ा एकांत भी है तो उसे थोड़ा सहज लगेगा। लेकिन अपनी सास के मुंह से इतना सुनते ही बड़ी बहू ने तो कोहराम ही मचा दिया और कहने लगी, माफ करना माँ जी, वो कमरा अब हमेशा के लिए मेरा ही रहेगा क्योंकि मैंने उसे करीने से सजाया है। आप इस तरह से मेरा कमरा मुझसे नहीं छीन सकती। उस कमरे पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिख दिया है बड़ी बहू, बल्कि तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि छोटी बहू को थोड़ा एकांत मिल जाएगा, क्योंकि नीचे तो ससुर और जेठ जी घूमेंगे तो उसे थोड़ी हिचकिचाहट होगी। तुम तो जानती ही हो हमारे यहाँ पल्लू रखने का रिवाज भी है, इसीलिए तुम भी इस बात को जल्दी से समझ जाओ और थोड़ा अपने दिमाग से सोचो। अब इस बात पर मुझे घर में कोई कोहराम नहीं चाहिए, सासू माँ ने कहा। लेकिन जेठानी जी कहाँ रुकने वाली थी, वो रोने लगी और उन्होंने जेठ जी को भी बहका दिया कि यदि मुझसे मेरा कमरा छीन लिया गया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और जेठ जी ने भी उन्हीं का साथ दिया। मरते क्या ना करते बेचारे। उनकी ये सारी बातें बाहर खड़े वैभव ने सुन ली और वह अपने भाभी के पास आकर कहने लगा, माफ करना भाभी माँ, आपने तो कहा था मैं रिया को अपनी देवरानी कम और छोटी बहन ज्यादा समझूंगी और आपको हमेशा बड़ी बहन का प्यार दूंगी, जबकि मैंने हमेशा आपका साथ दिया। जब भी माँ से आपकी आन बान रहती थी तब मैं हमेशा माँ को ही समझाता था कि माँ कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर भाभी से नाराजगी ठीक नहीं। लेकिन आप तो मेरी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही कोहराम मचा रही हैं। लगता है आप मेरी शादी से कतई खुश नहीं हैं। जेठानी जी कहने लगी, कुछ भी हो वैभव, लेकिन मैं अपना कमरा रिया को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। अपनी भाभी के मुंह से इतना सुनते ही वैभव तो हक्का पक्का रह गया और सोचने लगा, क्या ये वही भाभी है मेरी शादी होते ही पता नहीं इतना क्यों बदल गई। फिर वैभव ने सोच समझकर अपनी माँ से कह दिया, माँ रिया नीचे वाले कमरे में ही रह लेगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे घर में इस बात को लेकर अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, नहीं तो आसपास के लोग कहेंगे कि दूसरी बहू के आते ही इनके घर में कोहराम मच गया। रिया भी कहने लगी, आप ठीक कह रहे हो वैभव जी, इन छोटी छोटी बातों से घर में कलेश करना ठीक नहीं। माँ जी, मैं नीचे वाले कमरे में ही रह लूंगी। अपने छोटे बेटे और बहू की समझदारी देख माँ ने उन दोनों को सीने से लगा लिया। लेकिन इस वजह से रिया की जेठानी अब धीरे धीरे सबसे कम ही बात करने लगी और इस आन बान की वजह से देवर भाभी का प्यारा सा रिश्ता कब दम तोड़ गया किसी को पता ही न चला।